दोस्तों आज हम सीखेंगे टैली में कॉस्ट सेंटर की एंट्री कैसे होती है। तो आइए चलते हैं हम। तो ये हमारी कंपनी है। कंपनी कौन से है? एच आर एस मैन्युफैक्चरिंग। तो अब हम क्या करते हैं, हमें कॉस्ट सेंटर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले मुझे F11 दबाने होते हैं। F11 में आप आएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर में आप इंटर करते आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेंटेन कॉस्ट सेंटर। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यस कर देंगे। उसके बाद इंटर करते हुए हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब जैसे हम बाहर आए तो अब हमें लेजर बनाने हैं। लेजर में हम बना लेते हैं इंटर किया यहाँ पे। लेजर में हम सबसे पहले बनाते हैं कैपिटल। कैपिटल हमारा किस में जाता है, किसके अंडर आता है? कैपिटल अकाउंट में। कॉस्ट सेंटर नो रहने देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बना लेते हैं स्टाफ वेलफेयर। इसको ये किसके अंडर जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसको हम कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेशन हम इसको यस कर देते हैं। फिर आ जाएंगे। दूसरा हम बना लेते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इसको भी हम यहाँ पे यस कर देते हैं। दूसरा हम बना लेते हैं मशीनरी। ये हमारा जाएगा फिक्स एसेट में। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर कॉस्ट सेंटर की जगह पे यस करेंगे, फिर इंटर और उसके बाद एक लेजर बनाते हैं उसका फर्नीचर का बनाया। उसके बाद फिक्स एसेट, फिर यहाँ पे कॉस्ट सेंटर की जगह पर हम यस कर देते हैं। फिर उसके बाद एडवाइजमेंट में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। उसके बाद हम यहाँ पे यस कर देते हैं। फिर हम बना लेते हैं बिल के जगह पे। बिल किसके अंडर में आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे यस कर देते हैं। ये हमारा लेजर बन गया। अब हम एस्केप से बाहर आएंगे। उसके बाद यहाँ कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर में जितने हमने लेजर में क्रिएट किए हैं उतने ही यहाँ पर भी बनाने होंगे। अब जैसे आपका होगा एडवाइजमेंट, ठीक, ये प्राइमरी, इसको हम रहने देते हैं। फिर आता है स्टाफ वेलफेयर, ये हमारा प्राइमरी में ही जाएगा। फिर आता है मशीनरी प्राइमरी में है। स्टेशनरी, फर्नीचर प्राइमरी में ही जाएगा। अब हमारे कितने लेजर बन गए। हम अगर मुझे जैसे देखना होता है तो हमें क्या करते हैं, अल्ट में जाएंगे, उसके बाद देख लेंगे हमने कितने बना लिए। एडवाइजमेंट, फर्नीचर, स्टेशनरी। अब हमारा
तो बिल रह गया, तो बिल पे हम बिल ये हमारा बन गया। अब कॉस्ट सेंटर में ही हम आइटम बना लेते हैं, जैसे हम मशीनरी का बना लेते हैं, फ्रिज। फ्रिज हमारा मशीनरी के अंडर में आता है। कूलर मशीनरी। चेयर चेयर हमारा किस में आता आएगा? फर्नीचर। फर्नीचर में हम एंट्री कर देते। फिर सोफ़ा सेट। सोफ़ा सेट ये हमारा फर्नीचर में ही आएगा। ठीक, अब आते हैं हम चाय बना ले। चाय हमारा स्टाफ वेलफेयर में आएगा। ठीक, अब उसके बाद हम आते हैं लंच में। लंच भी हमारा स्टाफ वेलफेयर में ही आएगा। अब उसके बाद पेंसिल। पेंसिल हमें कहाँ मिलता है? स्टेशनरी में। स्टेशनरी जाएंगे तभी तो हमें पेन मिलेगा, पेंसिल मिलेगा। रबर। रबर भी हमारा स्टेशनरी में ही जाएगा। अब एडवर्टाइजमेंट में जैसे एलईडी एडवर्टाइजमेंट में, टीवी एडवर्टाइजमेंट में। अब जैसे मुझे रेंट देना है तो ये किस में जाएगा? बिल में ही जाएगा। टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल ये भी बिल वाले में ही जाएगा। अब हमारे सारे बन गए हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। एडवांस बिल, लंच, मशीनरी, रबर, स्टाफ वेलफेयर। ठीक है, अब हम इसे एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? F6 में कैपिटल लेने हैं। कैपिटल हम कितने ले लेते हैं? 3 लाख रुपए ले लेते हैं। 3 लाख रुपए हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? F9 में हम परचेज करते हैं। फिर हम आते हैं F5 में हमें क्या करना है? पेमेंट करना है। तो हम एडवर्टाइजमेंट में चलते हैं और कितना ले लेते हैं? हम 22,000 रुपये ले लेते हैं। 22,000 रुपये में हमें एडवर्टाइजमेंट के उस पर जो आइटम होगा हम ले लेते हैं। जैसे हमारा टीवी था, टीवी इसको हमें इतने ही पैसे में इसको ख़रीदने हैं, जितने भी आइटम होंगे। तो हमने टोटल 22,000 रुपये ले रखा था, तो 22,000 में हम 6,000 रुपये की टीवी ख़रीद लेते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आता है एलईडी। बाकी ये जितना पैसा होगा वो टोटल ले लेगा। 16,000 रुपये की हमारा एलईडी हो गया। अब हम इंटर करते हैं, इंटर करके बाहर आ जाते हैं। दूसरा हम फिर लेते हैं। दूसरा हम क्या लेते हैं? बिल आया। उसके बाद हम बिल का पेमेंट कितना? 1,800 रुपये। 1,800 रुपये बिल में हम रेंट ले लेते हैं, क्योंकि रेंट बनाया था ना मैंने,
इसके अंडर में, तो 1200 रुपये हमारा किराया हो गया। फिर टेलीफोन बिल हमारा कितना का हुआ, 600 रुपये का। इंटर करके बाहर आ जाएंगे। फिर हम पेमेंट करेंगे, किसकी करेंगे पेमेंट, फर्नीचर की हम पेमेंट करते हैं 32,000 रुपये के। तो 32,000 रुपये में मुझे एक सोफ़ा सेट लेते हैं, कितने की, 22,000 रुपये की। उसके बाद दूसरा हमारा आता है कि क्या लिया था, चेयर हमारा 10,000 रुपये का। फिर इंटर करते बाहर आ जाएंगे। फिर हम पेमेंट करते हैं, किसकी पेमेंट करते हैं अब, मशीनरी हमें 44,000 रुपये के, 44,420 रुपये की। इसमें हमारा फ्रिज आता है 39,000 रुपये, 39,000 रुपये, 39,000 रुपये की हमारी फ्रिज हो गई। तो दूसरा हम लेते हैं कूलर हमारा 5400 रुपये का है। अब इंटर करके आ जाते हैं बाहर। उसके बाद हम पेमेंट करते हैं स्टेशनरी, हाँ नहीं, स्टाफ वेलफेयर, हाँ अभी मशीन, हाँ स्टाफ वेलफेयर में हम ले लेते हैं 1300 रुपये। 1300 रुपये में हम चाय कितने के पी गए, चाय हम 400 रुपये के पी गए। और लंच हमारा 900 रुपये का। इंटर करके बाहर आ जाएंगे। फिर हम पेमेंट करेंगे, किसके पेमेंट करेंगे, स्टेशनरी में हमने 600 रुपये खर्च किया। 600 रुपये में हमने पेंसिल लिया, पेंसिल लिया 290 रुपये की। और उसके बाद रबर हमने 310 रुपये की ली। अब इंटर करके बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब हमें इसे देखना है। एक तो डेट बुक में देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक। लेकिन हमें अगर इसको जब देखना होगा तो डिस्प्ले में जाएंगे, फिर अकाउंट स्टेटमेंट में जाएंगे, फिर कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, फिर उसके बाद कैटेगरी समरी पे इंटर करेंगे तो ये हमारा बन के आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय